हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा ट्विन फ्लेम कार्मिक मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगी। एक तरीके से आप इसको कार्मिक लूप का भी नाम दे सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप बस ऐवी मत सुन लीजिएगा कि आपका ध्यान कहीं और है, आप चलते फिरते ही सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू हील हो सकता है, या आप कहीं किसी लूप में या मैट्रिक्स में फंसे हैं, या खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या गिल्ट महसूस कर रहे हैं, कोई बैड कर्मा हुआ है आपसे, या फिर आपके पास्ट कर्मा या इस लाइफ के कर्मा को लेकर के आप बैड फील कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने में हेल्प होगी, उसकी हीलिंग करने में हेल्प होगी। तो ट्विन फ्लेम का एक बहुत ही डीप इशू है ये, जिसको मैं आज टच करने की कोशिश करने वाली हूँ और आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो कार्मिक मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स का कार्मिक मैट्रिक्स क्या है। अगर आप ये चेक कर रहे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे अपना कि आप किस मैट्रिक्स के अंदर हैं। अपनी लाइफ को पीछे जिस स्टेज में आप अभी हैं, इस स्टेज से अपनी लाइफ को पीछे रिवाइंड करके देखिए, अभी से लेके पीछे बचपन तक किन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर महसूस होता रहा है, या कौन से लेसन्स आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, या किस एरिया में आपको बार बार फेलियर मिल रहा है। देखिए, अगर हम कुछ कार्मिक लूप की बात करें तो एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपको लगता होगा कि कर्मा का मतलब मैं सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही बता रही हूँ, या कोई कार्मिक आपकी लाइफ में है वो आपको ट्रिगर कर रहा है, मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। नहीं, जो कर्मा होगा ना, वो आपकी लाइफ में किस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल महसूस हो रहा है। मान लीजिए कि आपके आसपास रिलेशन सब अच्छे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्योंकि आप फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहता है, सफरिंग रहती है लाइफ में। तो ये भी एक तरीके का कर्मा है। इसी तरीके से कुछ लोगों को हर एक एरिया में सक्सेस मिलती है, सिर्फ रिलेशनशिप में स्ट्रगल होता है। ये भी एक तरीके का कार्मिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हमारी एक क्लाइंट है जिन्होंने बताया कि उनके ऊपर बचपन से लेकर आज तक बहुत सारा ब्लैक मैजिक होता है। वो साल डेढ़ साल के लिए रिलैक्स रहती हैं, फिर से कोई ब्लैक मैजिक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका किसी भी एरिया में ग्रोथ नहीं होता, ना रिलेशनशिप, ना फाइनेंस, ना किसी भी एरिया में। वो हर एक एरिया में भी रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं। तो ये भी एक तरीके का कार्मिक मैट्रिक्स ही है। आप समझ रहे हैं। वैसे तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि किसका कौन सा मैट्रिक्स है, किसका कौन सा ऐसा कार्मिक मैट्रिक्स है जिसमें वो बार बार फंस रहा है, या उसी में वो बार बार लूप की तरह चक्कर काट रहा है। कोई कह नहीं सकता। आप अपनी लाइफ में चेक करें, अगर कोई लूप नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मैट्रिक्स है, कार्मिक मैट्रिक्स, जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसमें उनको बार बार फेलियर मिल रहा है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक डिवाइन चैनलिंग है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से इस पर रिसर्च करने के बाद, डिवाइन चैनलिंग के बाद, बहुत अच्छे से मैंने समझने के बाद ही मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो ये बना रही हूँ। तो अब रीज़न जान लीजिए कि ऐसा मैट्रिक्स रिपीट होने का, ऐसा लूप आपकी लाइफ में रिपीट होने का रीज़न क्या होता है। 2 रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न होता है आपका लाइफ पर्पज। उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से, उस फेलियर से, या जो लूप आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, उससे आपका लाइफ पर्पस जुड़ा होता है। और दूसरा लर्निंग पर्पस, नॉलेज हासिल करना, ज्ञान प्राप्त करने का पर्पस। इस ज्ञान प्राप्ति से, इस लर्निंग से आप किसी और का भला नहीं करते हैं, इससे सिर्फ आपका खुद का भला होता है। जैसे जो आत्माएं मोक्ष की जर्नी में होती हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में जानना होता है, सीखना होता है। जैसे कि किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, बट वो नेगेटिविटी से बहुत डरता है, भूत प्रेत से बहुत डरता है, उसको नहीं पता है भूतों की दुनिया, इनकी दुनिया। तो वो ब्लैक मैजिक या भूतों की दुनिया, इनसे जुड़ेगा, इनके बारे में लर्निंग लेगा और इनको अच्छे से समझेगा, और फिर इनके पार चला जाएगा। जैसे उसने उसको समझ लिया, अब इनके पार चला जाएगा, इनसे डील करना उसे आ जाएगा, इसको समझ जाएगा, और उसके आगे फिर नेक्स्ट लर्निंग में चला जाएगा। वो अपने ही उत्थान के लिए, अपने ही मोक्ष के लिए
जल्दी जल्दी बहुत सारे लर्निंग सीखता है, और इसमें अगर किसी एरिया में उसको लर्निंग सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपने लिए एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करता है कि जब तक मैं वो मेन लर्निंग जो है वो सीख नहीं लूँगा, मैं इसी मैट्रिक्स में घूमता रहूँगा या रहूँगी। तो ये वो खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिज़ाइन करता है अपने लिए, ये उसका लर्निंग पर्पज़ होता है। और कुछ आत्माओं का ये उनका सोल पर्पज़ होता है, उनके लाइफ का पर्पज़ होता है, मतलब ओवरऑल लाइफ का ही यही पर्पज़ है कि उसी पर्टिकुलर एरिया में उनको तमाम स्ट्रगल देखना है, दुनिया भर की स्ट्रगल उनको उसी एरिया में देखना है, और फिर उसी से सीख करके उनको दूसरों की मदद करना है, हेल्प करना है। ये होता है लाइफ पर्पज़। वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ की वजह से धरती पे जन्म लेते हैं, और अब वो सब कुछ भूल के आते हैं तो उन्हें लोगों की मदद करनी है, तो वो अपने लिए खुद ऐसा डिज़ाइन करते हैं, अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस से, अपने उन्हीं लर्निंग से वो दूसरों को गाइड करते हैं। और क्योंकि उनका ये लाइफ पर्पज़ होता है और वो एक डिवाइन सोल होते हैं और वो पर्टिकुलर उसी पर्पज़ के लिए ही धरती पे आते हैं, तो डिवाइन गॉड उनकी मदद करते हैं। उसी सिचुएशन में रह के आम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस पर्सन के साथ वही सारी घटनाएं होती हैं तो उन्हीं सब घटनाओं से ये पर्सन जिसका ये लाइफ पर्पज़ है वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेता है, और उसका इम्प्लीमेंट करना उसको बहुत अच्छे से आ रहा होता है, क्योंकि गॉड का सपोर्ट होता है और पर्टिकुलर उसका भी एक इस पर्पज़ से जुड़ाव होता है। आप ऐसे फील करेंगे जिसका भी लाइफ पर्पज़ उस मैट्रिक्स कर्मा से जुड़ा रहेगा तो उसको ऐसा फील होगा, बहुत ही अटैचमेंट अपने उस काम से, अपने उस कर्मा से, अपने उस लर्निंग से, लेसन से उसको बहुत जुड़ाव रहेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में सोचेगा या उसके बारे में एनालिसिस करेगा और लोगों को बताएगा। और जो भी उसके साथ बैड एक्सपीरियंसेस हुए रहेंगे तो उसको ऐसा फील होगा कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जैसे जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि अभी अभी जैसे कि महिलाओं पे जो घरेलू हिंसा होते हैं तो उसके बारे में तो बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन जो मेल पे, जो जेंट्स पे घरेलू हिंसा होते हैं, जैसे लड़कियां भी गलत केस वगैरह कर देती हैं, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा लॉ नहीं है। मतलब आदमियों की, मेंस की कोई ज़्यादा सुनता नहीं है, महिलाओं की लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो ऐसे ही एक केस में एक व्यक्ति फंसे थे, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उनकी स्टोरी सुनी, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो उन्होंने, जब वो इस केस में फंसे और उनकी वाइफ ने उनके ऊपर झूठा केस करा, और जब वो काफ़ी टाइम तक इस चीज़ में वो जूझे, तब उन्होंने देखा कि मेल्स के लिए, आदमियों के लिए तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है कि अगर कोई महिला उन्हें फंसा दे तो क्या होगा उनके साथ। बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन में फंसे हुए थे, लेकिन किसी ने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस व्यक्ति ने, जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, ये सोच करके उसने पूरी अपनी लगन मेहनत से उसमें बहुत सारा काम किया और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और एक NGO बना दिया जो कि मेल्स के लिए काम करती हैं, कि अगर मेंस पे कोई घरेलू हिंसा हो या लड़कियां जो हैं अगर अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का गलत यूज़ कर रही हैं और लड़कों को फंसा रही हैं, तो उनके खिलाफ़ भी एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ़ भी कानून बने, और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुए। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों की लाइफ में हैं जिसमें वो सफरिंग झेलते हैं, किसी एक ही चीज़ में बार बार फंसते हैं और फिर वहाँ से निकलने के लिए खुद सलूशन ढूंढते हैं, खुद भी निकलते हैं, दूसरों को भी निकालते हैं। ये वीडियो बनाने का ख्याल मेरे दिमाग में आया क्योंकि मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी, उनसे कुछ जो गलतियाँ हुई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट में, उनके जो कार्मिक्स इश्यूज़ रहें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट में कि कर्मा कैसे हील करें, सिचुएशन ठीक नहीं है, कार्मिक से बहुत ट्रिगर मिल रहा है, तो कैसे कर्मा ठीक करें। और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा कार्मिक मैट्रिक्स टाइप का, लूप टाइप का उनके लाइफ में भी बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और डिवाइन गाइडेंस से कुछ चीज़ें डेफिनेटली क्लियर करना चाहूँगी जिससे कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं या वो गिल्ट रिलीज़ कर सकते हैं। पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई मैट्रिक्स चल रहा है आपके साथ में, आप उसमें बहुत सफरिंग झेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आपके बैड कर्मा ही हैं, ये आपका लाइफ पर्पज़ भी हो सकता है। अगर ये आपका लाइफ पर्पस नहीं भी है तो आप इसको लाइफ पर्पस बना सकते हैं। क्या पता कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए ही हो रही हैं, और जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाएं वो चीज़ें होना बंद हो जाए। अगर किसी लर्निंग पर्पस से हो रही हैं जो आपको सीखना है इस जीवन में,
अपने मोक्ष के लिए, अपने असेंशन के लिए। तो जैसे ही आप वो चीज़ें लर्न करते हैं, वो मैट्रिक्स रिपीट होना बंद हो जाए। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा लाइफ में मेरे भी है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और एक बार और बताना चाहती हूँ, आपको हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आप ही कर रहे हैं? अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो जब मैं आगे बढ़ रही होती हूँ, जब मैं प्रेजेंट सिचुएशन में होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें कर रही हूँ और ये मैं ही कर रही हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखूँ, अभी से पीछे की लाइफ को देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति थी जो मुझसे करवा रही थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे एक्शन रिएक्शन वो सब कंट्रोल्ड थे किसी एनर्जी के थ्रू। मैं डेफिनेटली सरेंडर थी, लेकिन हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। आप गिल्ट में रहेंगे, आप बहुत दुखी रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये सोचते रहेंगे। आपने जो पास्ट में किया है उसका गिल्ट भी करते रहेंगे कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगर आप ये जान लेंगे कि आप कर ही नहीं रहे हैं, आप कंट्रोल्ड हैं, चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं और किसी पर्पस की वजह से हो रही हैं, आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, आप एक ज़रिया मात्र हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर आपके अंदर पीस आएगा और टेंशन नहीं होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब देखिए, भ्रम और माया यहीं पे काम करती है, क्योंकि आप कितना भी जानते रहिए, समझते रहिए, लेकिन अगर यूनिवर्स ने प्लान कर दिया है कि आप भ्रमित हो करके कोई काम, कोई डिसीजन उल्टा पुल्टा लेने वाले हैं, तो आप वो डिसीजन उल्टा पुल्टा ही लेंगे। अगर यूनिवर्स चाहते हैं या फिर वो ज़रूरी है यूनिवर्स के लिए या फिर किसी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट होने के लिए ज़रूरी है और उस वक्त आपका बहुत समझदारी से डिसीजन लेना ज़रूरी है, तो आप देखेंगे कि आप अचानक ही बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं और आप बहुत समझदारी से डिसीजन ले रहे हैं और आप वो सही डिसीजन भी ले लेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्रेजेंट टाइम में जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मैं कर रही हूँ, ये मेरा अपना कर्मा है, मैं अपनी लाइफ बना रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन नहीं, जब भी मैं पास्ट देखती हूँ तो पास्ट में मुझे सब समझ में आता है कि कोई चीज़ ऐसी भी है कि जो मैं नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो चीज़ें हुई और ऐसा लगता था कि जैसे ऑटोमेटिक हुई। ऐसा लगता था कि जैसे मैं इसको करने के लिए तैयार नहीं थी या मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक चीज़ें हो गई। सिचुएशन, घटनाएं ऐसी बन गई कि ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हो गई या कर दिया गया, या मेरा ही माइंड मैनिपुलेट हो गया और मैंने ही वो चीज़ कर दी। और मैं बहुत कभी कभी फ्रस्ट्रेट या परेशान होकर मैंने गाइडेंस भी मांगी कि क्या मैं कर रही हूँ या आप करवा रहे हो। तो ये गाइडेंस भी मुझे मिली कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम कर रहे हैं, आप बस हमें सरेंडर रहो, आप निमित्त मात्र हो। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी मैं फिर भी परेशान होती हूँ जब भी ऐसा कोई समय आता है, लर्निंग लेसन या फिर वो मैट्रिक्स या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ मुझे लर्निंग सीखनी है या कुछ डिवाइन गाइडेंस के अनुसार होना निश्चित है। तो जब वो समय आता है तो वो चीज़ें वैसे ही होती हैं। वहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि हाँ मैं पहले से जानती हूँ तो चीज़ें कंट्रोल कर लूँ, तो वो कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे मेरा फ्यूचर भी दिख जाता है, बट उस फ्यूचर को मैं चेंज नहीं कर सकती। कि जैसा मुझे दिखा है कि अगर फ्यूचर मुझे दिख गया है कि 3 दिन बाद मैं परेशान होने वाली हूँ इन चीज़ों को लेकर के, तो मैं कितना भी सोचूंगी कि उस चीज़ को लेकर के मैं परेशान नहीं हूँ, पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि उस चीज़ को लेकर के परेशान होंगी और वो घटनाएं जैसे दिखाई गई हैं वैसे ही घटित होंगी। और कितना भी फ्यूचर जानती हूँ, कितना भी ज्ञानी हूँ, कितना भी सब कुछ जानती हूँ, लेकिन वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और चीज़ें वैसी होंगी जैसा प्री डिसाइडेड हैं, जैसा डिज़ाइन करी गई हैं। और अगर आप भी एक डीप ऑब्जर्वर हैं और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको भी ये एहसास कभी न कभी ज़रूर हो रहा होगा कि आप भी जो चीज़ें चाहते हैं वो नहीं कर पाते, या कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आपसे करवाई जाती हैं या ऑटोमेटिक आपसे हो जाती हैं, या आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आप भी किसी एनर्जी के द्वारा या डिवाइन के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या परेशान रहते हैं, या पास्ट के कार्मिक इश्यूज़ की वजह से कि मेरे तो इतने कर्मा हैं, कैसे क्लियर होंगे, या मैं क्या करूँगी, कैसे कर्मा हील करूँगी, या अभी मैं कोई गलत कर्मा न कर दूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, अगर ये सब बातों को लेकर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो अगर
दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आपको भी फील होता है कि आप पूरा डिवाइन के कंट्रोल में हैं और आपकी सारी चीज़ें डिवाइन गाइडेंस के अंतर्गत हो रही है, या फिर आपको कोई एनर्जीज कंट्रोल कर रही है, आप समय समय पे उसके एनर्जी के अनुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार डिसीजन ले लेते हैं, या आपको फील होता है कि आप कंट्रोल्ड हैं, तो आप भी टेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है और जैसा वो कह रहे हैं आप वैसा करते जाइए। कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, कोई आप गलती नहीं करेंगे, आपको किसी पास्ट चीज़ को लेकर पछताने की ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर को लेकर के भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मैट्रिक्स है तो बस उस मैट्रिक्स से आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको फील होता है कि आप टोटली डिवाइन गाइडेंस में है या टोटली आपके अराउंड एनर्जीज़ हैं जो आपको लगातार गाइड कर रही हैं, आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपके सारे एक्शन रिएक्शन सब उनके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पास्ट को लेकर ना फ्यूचर को लेकर के। बस आपको सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग लेने की ज़रूरत है उस मैट्रिक्स से। प्रेजेंट टाइम में जो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं उस गाइडेंस को बस सीखते जाने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसको अपना लाइफ पर्पस बना लेना है, वही यूनिवर्स में स्प्रेड करना है। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी मदद करिए, आप उनके लिए निमित्त बनिए, आप उनके लिए माध्यम बनिए, वो आपके लिए माध्यम बनेंगे, आपकी खुशियों का माध्यम बनेंगे। तो सारा स्ट्रेस और एंजाइटी छोड़ करके डिवाइन लव में आइए, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करें। यूनिवर्स हमसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसने बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही चीज़ें एकदम सही तरीके से डिज़ाइन करी हुई है। जानने के बाद भी मैं चीज़ें चेंज नहीं कर पाती हूँ। आप भी अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप भी देख लीजिए, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करने का, चीज़ें चेंज करने का, आप भी कहीं ना कहीं चेंज नहीं कर पाएंगे। चीज़ें जैसी होनी है वैसी ही होती हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है लर्न करने के अलावा या उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के अलावा, सीखने के अलावा। कभी कभी किसी चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो चीज़ नहीं ठीक होती या नहीं मिलती। कभी कभी किसी चीज़ के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं फिर भी वो चीज़ आपको मिल जाती है या वो आपसे कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही आपको ये चीज़ आभास हो जाती है, खुद के लेवल पे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सही जगह पे सेट हो रही हैं, तो अपने आप ही आपको कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई फ्यूचर का टेंशन नहीं होगा। और अगर ये वीडियो सुन के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, फिर अब कर्मों से डरने की क्या ज़रूरत है, जब हम कुछ करते ही नहीं हैं तो इसका मतलब हम जो मर्जी वो करें, तो ये भी ध्यान दीजिए कि आप ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं बट ऐसा कर नहीं सकते हैं। आपका माइंड फिर से मैनिपुलेट हो जाएगा या आपका सोच फिर से बदल जाएगा और फिर से आप वही चीज़ें करेंगे जो यूनिवर्स एक्चुअली आपसे करवाना चाहते हैं या जो प्री प्लान्ड है। क्योंकि इस पे मैंने बहुत रिसर्च कर ली है और जानते बूझते हुए मैंने बहुत ट्राई किया है चेंज करने का, लेकिन चेंज नहीं होता। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा कर्म ही करेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो कितना भी चाह ले कि नहीं अब मैं उल्टा सीधा चीज़ें करूँगा, ये डिसीजन वो डिसीजन, गलत डिसीजन ले लूँगा, आप ले ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्स बहुत ही स्मार्ट है उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारा कुछ प्रोग्रामिंग सेट करके रखा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वही करेंगे जो पहले से डिसाइडेड है या फिर जो करना चाहिए आपको, आप वही करेंगे। तो अगर सिंपल मैं आपको बात बताऊं तो कोई मैट्रिक्स जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में कोई मैट्रिक्स है नहीं। वो एक तरीके से आपका लाइफ है, आपके लाइफ का एक पर्पज़ है, आपके लाइफ का एक लेसन है। जिस एरिया में भी आपको स्ट्रगल है उसी एरिया से रिलेटेड आपको लर्निंग सीखनी है, उसी एरिया से रिलेटेड आपका लाइफ पर्पज़ है। और ये एक मैट्रिक्स नहीं, ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और अगर इस मैट्रिक्स में आपको सफ़रिंग मिल रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आप उस चीज़ को समझ लेते हैं और उस पर फोकस करना और उसको अपना लाइफ पर्पस बनाना, उससे लर्निंग लेना शुरू कर देते हैं, आपकी उस एरिया में सफ़रिंग बहुत तेज़ी से ख़त्म होती नज़र आएगी, आपको ख़त्म होती जाएगी और आप उस मैट्रिक्स से बाहर आ जाएंगे। और आपके उसी मैट्रिक्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके आगे चल के लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे और वही आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस बन जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा निचोड़ यही है कि अगर आपको मैट्रिक्स से बाहर आना है तो सिर्फ उस मैट्रिक्स को जो आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है उसको ध्यान से देखना है, उसको यानी ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है, उसकी लर्निंग को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, बस बाहर आने का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।